शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से पित्त प्रकोप रहता है और ऐसे में स्वास्थ्य के लिए हितकर है एक मौसमी फल जिसे सिंघाड़ा कहा जाता है। ये पित्त प्रकोप को कम करने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं इस मौसमी फल के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। सिंघाड़ा को आयुर्वेद में श्रृंगाटक कहते हैं। इसे जल फल और त्रिकोण फल भी कहा जाता है। सिंघाड़ा तालाब के पानी की सतह पर तैरने वाला एक जलीय पौधा है। इसकी टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और तालाब पर तैरती रहती हैं। इसके पत्ते जल कुंभी के समान होते हैं लेकिन त्रिकोणाकार और थोड़े स्पंजी होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और जल की ऊपरी सतह पर ही आपको दिखाई पड़ेंगे और इसकी जड़ें हरे रंग की जल के भीतर डूबी हुई रहती हैं। इसके गुणों के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, श्रृंगाटकम हिमम स्वादु गुरु वृश्यम कषायकम ग्राही शुक्र अनिल श्लेष्म प्रदम पित्तस्त्र दाहानता। इसका अर्थ ये है कि ये शरीर में शीतलता लाता है। स्वादिष्ट तो ये है ही, स्वाद में ये मीठा और कसैला होता है। ये पचने में थोड़ा भारी है, फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। ग्राही है यानी मल की अति प्रवृत्ति को रोकता है या किसी भी तरह के सिक्रीशंस अगर शरीर में ज़्यादा हैं तो उन्हें भी ये रोकता है। शुक्र धातु की गुणवत्ता को ये बढ़ाता है और बढ़े हुए पित्त दोष को संतुलित करता है। बहुत से रक्त विकारों में ये फायदेमंद है, जैसे बार बार मुंह में छाले होना, त्वचा पर खुजली होना और लाल चितक्के पड़ जाना, बार बार एक्ने पिंपल्स का होना, अत्यधिक प्यास लगना, पिगमेंटेशन या झाइयाँ होना, एसिडिटी रहना या अधिक पसीना आना, इन सभी रोगों में ये फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर हमें मिलता है। इसके गुणों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग बहुत से रोगों में हम कर सकते हैं, जैसे IBS में, लूज मोशंस में, महिलाओं में हैवी पीरियड्स और लिकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत में, हाथ पैरों में अगर जलन रहती है या डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी ये उपयोगी है। आँखों में जलन होने पर या एसिडिटी रहने पर, गैस्ट्रिक अल्सर जिन्हें हैं उन लोगों के लिए भी इसका सेवन फायदेमंद है। पित्त दोष के बढ़ने से नाक में खून आने की समस्या अगर है, एपिस्टेक्सिस की दिक्कत है, तो इस समस्या में भी सिंघाड़ा का सेवन फायदेमंद है। साथ ही जिन्हें कमज़ोरी और थकान बनी रहती है उनके लिए इसका सेवन अच्छा है। अब देखते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो सिंघाड़े के आटे का उपयोग होता है। इसके फल को पकाकर, उबालकर या बिना उबाले भी खाया जाता है। बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों में इसका उपयोग होता है, जैसे सौभाग्य शुंठी जो प्रसव के बाद महिलाओं में फ़ायदेमंद है और बहुत से तरीके के लूज मोशंस में फ़ायदा करती है। पूप खंड में भी इसका इस्तेमाल होता है जो फीमेल इनफर्टिलिटी में और गैस्ट्राइटिस या पेट दर्द जैसी दिक्कतों में फ़ायदेमंद है। हमें कमेंट करके बताइए कि आप कैसे सिंघाड़ा का उपयोग करते हैं और आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम तत्सत।